नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं बर्किना फासो के उस गांव की तरफ जहां एक ऐसा मंजर देखने को मिला है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क़यामत की कोई अलामत है? क्या अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बर्किना फासो अफ्रीका के वस्त में एक छोटा सा मुल्क है जिसके इर्दोगिर्द कोई समंदर नहीं। इसे लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये मुल्क हर तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है वही आज दुनिया को चौंका रहा है। अफ्रीका के नीचे बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। ये वो जगह हैं जहां ज़मीन की प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं या खिसक रही हैं। जब इन प्लेटों पर दबाव बढ़ता है तो ज़मीन ऊपर से फट जाती है और बड़े बड़े शिकाफ पैदा हो जाते हैं। साइंसदान पहले ही बता चुके थे कि मशरकी अफ्रीका में ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बंट रही है, लेकिन अब बर्किना फासो जैसे मगरबी इलाके में भी इस तरह की दरार का सामना आना हैरानकुन है। ये शिकाफ सिर्फ एक छोटा सा हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी निशानी है कि ज़मीन के अंदर तब्दीलियां तेज़ी से हो रही हैं। गांव के लोग खौफ में हैं, लेकिन माहिरीन अर्जियात के नज़दीक ये एक ख़तरनाक इंतबाह है। अगर ये अमल आगे बढ़ता रहा तो बर्किना फासो जैसे ममालिक के कई इलाके मुकम्मल तौर पर अलग हो सकते हैं। यानी एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब अफ्रीका का नक्शा बदल जाए और ये बर्र-ए-आज़म हकीकत में दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। यही वजह है कि आज बर्किना फासो की ये दरार सिर्फ मकामी वाक़या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए तहकीक का एक नया बाब खुल रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जब ज़मीन फटी और गहरी दरार वजूद में आई तो उसके अंदर एक नदी सी बहती नजर आई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि उसका रंग सुर्ख था। गांव के लोग ये मंजर देखकर दहल गए। उनके लिए ये आम पानी नहीं बल्कि खून जैसा लग रहा था। ये मंजर देखते ही उनके जहन में क़यामत और अजाब की निशानियां घूमने लगीं। कुछ ने कहा कि ये अल्लाह का गज़ब है, कुछ ने इसे गुनाहों का नतीजा करार दिया और कुछ ने तो इसको आखिरी वक्त की एक खुली वार्निंग समझ लिया। लेकिन अगर हम साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो इसकी भी वजाहत मौजूद है। ज़मीन के अंदर बाज़ मादनियात जैसे आयरन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर उसका रंग बदल देते हैं। बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन मौजूद ख़ास बैक्टीरिया भी पानी को सुर्खी माइल कर देते हैं। दुनिया के कई मकामात पर यह देखा गया है कि झीलें या नदियां अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाती हैं। साइंसदान इसे एक कुदरती अमल करार देते हैं, मगर याद रखें, मकामी लोगों के लिए ये वजाहतें इतनी अहम नहीं। उनके दिलों में जो खौफ बैठ चुका है वो ये है कि ये सब एक आने वाले बड़े वक्त का पैगाम है। जब गांव की औरतें और बच्चे इस सुर्ख पानी को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। कुछ लोग उसके करीब जाने से भी डरते हैं, गोया उनके लिए ये कोई आम तब्दीली नहीं बल्कि क़यामत की झलक है। कुछ उलमा का कहना है कि ये सब इंसानों के अमाल का नतीजा है। जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है और ज़मीन पर जुल्म बढ़ जाता है तो कुदरत अपने तरीके से इंतबाह देती है। उनके मुताबिक ये वाक़या दरअसल इंसान को जगाने के लिए एक अलामत है कि वो अपने रब की तरफ लौट आए। दोस्तों, अगर क़ुर्ब क़यामत की बात करें तो कुरान और हदीस में ऐसी बेशुमार निशानियां बयान हुई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब सब कुछ टूट फूट जाएगा और इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना होगा। इन निशानियों को पलकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कई हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और कई आने वाले वक्त में जाहिर होंगी। सबसे पहली बड़ी निशानी ज़मीन का फट जाना है। कुरान में साफ अल्फाज में आया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, यानी जब ज़मीन अपने ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी। क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी दरारें पड़ेंगी और बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट जाएंगी। आज बर्किना फासो की वो दरार भी हमें इसी तरफ इशारा देती है। लोग खौफज़दा हैं, कुछ इसे क़यामत की निशानी कह रहे हैं और कुछ साइंसदान इसे प्लेटों की हरकत करार देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ज़मीन का इस तरह फट जाना कुरान की पेशिन गोइयों को और ज़्यादा करीब कर रहा है। नाजरीन, दूसरी बड़ी निशानी यह है कि पानियों का रंग बदल जाएगा। दरियाओं और झीलों का पानी सुर्ख हो जाएगा और लोग इसे खून समझकर खौफज़दा होंगे। अहादीस में आता है कि क़ुर्ब क़यामत में आसमान और ज़मीन पर ऐसी तब्दीलियां होंगी जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाएगा। बुर्किना फासो में जो सुर्ख पानी लोगों ने देखा उसने सबको लर्जा दिया। साइंस कहती है कि ये मादनियात की वजह से है, लेकिन दिल गवाही देता है कि ये भी एक इंतबाह है। तीसरी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं होगा। वो ज़मीन पर निकलेगा, बज़ाहिर करामात दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, खुश्क ज़मीनों को हरा भरा करेगा और भूखे लोगों को खाना देगा। लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ा धोखा होगा। वो खुद को रब कहलाएगा और लोग इसके झांसे में आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई कि सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़ा करो ताकि दज्जाल के फितने से महफूज रह सको।
सोचने की बात यह है कि आज की दुनिया जिस तरह मीडिया और फरेब पर चल रही है, उसमें दज्जाल के आने के लिए ज़मीन कितनी हमवार हो गई है। चौथी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। ये एक ऐसी निशानी है जिसके बाद किसी का ईमान लाना कबूल नहीं होगा। कुरान में जिक्र है कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो उस दिन दुनिया के तमाम इंसान हैरान और परेशान हो जाएंगे। जो काफिर ईमान लाना चाहेंगे उनका ईमान कबूल नहीं होगा, और जो मुसलमान तौबा करना चाहेंगे उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये वो लम्हा होगा जब हर इंसान को समझ आ जाएगा कि अब दुनिया का वक्त पूरा हो गया है। पांचवी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। कुरान में इनका जिक्र मौजूद है कि ये ऐसी कौम होगी जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगी। वो बड़ी तादाद में होंगे, हर तरफ छा जाएंगे और दुनिया की हर चीज़ को खा पी जाएंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इनके रास्ते में एक दीवार बनाई थी, लेकिन आखिरी ज़माने में वो दीवार टूट जाएगी और ये कौम बाहर निकल आएगी। उनकी तबाही और फितना दुनिया के लिए एक कड़ा इम्तिहान होगा। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की एक और निशानी ये है कि फितना और फसाद आम हो जाएगा। लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, छोटे बड़े का अदब ख़त्म हो जाएगा, इंसाफ का खून होगा और दौलत ही सब कुछ समझी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में कत्ल व गारत इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान को मालूम ही नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा है और कौन उसे कत्ल कर रहा है। आज के दौर में हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। जंगें, जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेहयाई हर तरफ आम है। सातवीं निशानी ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। बड़े बड़े उलमा वफात पा जाएंगे और उनकी जगह जाहिल लोग आ जाएंगे जो दीन की गलत तशरीहात करेंगे। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि सच और झूठ का फ़र्क मिट रहा है और लोगों को गुमराह करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आठवीं निशानी ये है कि ज़मीन के वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएंगी और इंसान भूख से परेशान हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में खाने की चीज़ें कम हो जाएंगी और लोग थोड़े से खाने पर भी राज़ी होंगे। आज दुनिया में भूख, खुश्क साली और कहत जिस तरह बढ़ रहे हैं, वो इसी निशानी की तरफ इशारा करते हैं। नवी निशानी आसमान से धुआं उतरना है। कुरान में आया है, फरतकिब यौमा तातिस समाओ बी दुखानिन मुबीन, यानी इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान से एक वाज़ेह धुआं ज़ाहिर होगा। ये धुआं पूरी ज़मीन पर छा जाएगा, मोमिनों को ज़ुकाम की तरह लगेगा और काफिरों के लिए अजाब बन जाएगा। 10वीं निशानी यह है कि ज़मीन के जानवर बदल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब एक अजीबो गरीब जानवर ज़मीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। कुरान में इसका जिक्र आता है, व इज़ा वका अल कौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाबतम मिनल अर्दी तुकल्लिमुहुम, यानी जब लोगों पर वादा पूरा होगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा। ये भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन, इन सब निशानियों को अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम एक ऐसे दौर में है जहां इनमें से कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं और कई के आसार वाज़े हो रहे हैं। ज़मीन का फटना, पानी का सुर्ख होना, जंगों और फितनों का आम होना, ये सब कुछ हमें याद दिला रहा है कि क़यामत दूर नहीं। अब सोचने की बात यह है कि हमने अपने आप को इस दिन के लिए तैयार किया या नहीं। क्या हमने अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला, या हम भी दुनिया के पीछे भागते भागते सब कुछ भूल गए।